घंटों रेलवे फाटक पर इंतजार, इससे कौन नहीं थका है। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने 920 करोड़ रुपए की एक जबरदस्त योजना का ऐलान किया है, जिसका मकसद है ट्रैफिक की इस रोज-रोज की परेशानी को जड़ से खत्म करना। तो चलिए देखते हैं कि ये प्लान असल में है क्या और इससे आम लोगों की जिंदगी कैसे बदलने वाली है। अरे हाँ, वो ट्रेन की सीटी, गाड़ियों की वो कभी ना खत्म होने वाली लाइन और हमारा कीमती वक्त जो बस यूं ही फाटक खुलने के इंतजार में निकल जाता है। हम सबने ये झेला है ना? पर अब ऐसा लगता है कि इस रोज रोज के सिरदर्द का एक पक्का इलाज आ रहा है। और इसका जवाब छिपा है इस एक नंबर में, 20। जी हाँ, पूरे 20 नए पुल जो राजस्थान की सड़कों की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देंगे। सरकार ने इसी एक परेशानी से निपटने के लिए 20 नए ब्रिज प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है। और ये काम कोई छोटी मोटी रकम से नहीं हो रहा है। हम बात कर रहे हैं 920 करोड़ रुपए की। सोचिए, 920 करोड़। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो सिर्फ सड़कें नहीं बनाएगा बल्कि लोगों का कीमती समय बचाएगा और रोज के सफर को काफी आसान कर देगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस बड़ी घोषणा की, फिर समझेंगे कि ये आरओबी और आरयूबी क्या होते हैं और इनके प्लान क्या हैं। इसके बाद देखेंगे कि भविष्य के लिए क्या सोचा गया है और आखिर में सबसे जरूरी बात, इसका हमारे रोज के सफर पर क्या असर पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं इस बड़ी घोषणा से। देखिए, ये पूरा प्लान हाल ही में पेश किए गए बजट का हिस्सा है और इसका मकसद एक ही है, सफ़र को आसान और जाम फ्री बनाना। तो हुआ ये है कि सरकार ने पूरे प्रदेश में नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाने की एक बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। सच कहें तो ट्रैफिक जैम की इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है, जिसका इंतजार काफ़ी समय से हो रहा था। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि ये आरओबी और आरयूबी आखिर हैं क्या, है ना? चलिए इसको एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। तो देखिए, ये बहुत सीधा सा है। आरओबी यानी कि रेलवे ओवरब्रिज, इसमें सड़क जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रेलवे ट्रैक के ऊपर से जाती है। और आरयूबी यानी रेलवे अंडरब्रिज में सड़क ट्रैक के नीचे से निकलती है। काम दोनों का एक ही है, ट्रैफिक बिना रुके, बिना इंतजार किए चलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आरओबीज की, यानी ओवरब्रिजेस की, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं पर फोकस्ड है। कुल मिला के 16 नए रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। आप कह सकते हैं कि ये इस पूरे प्रोजेक्ट की बैकबोन है, जो उन जगहों को राहत देगी जहां ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। श्रीगंगानगर में करीब 98 करोड़, अलवर में 70 करोड़। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन शहरों की बदलती हुई तस्वीर का इशारा है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार राज्य के हर कोने पर ध्यान दे रही है, फिर चाहे वो बड़े शहर हों या छोटे कस्बे। रॉब्स तो हो गए, अब आते हैं अंडर ब्रिजेस यानी आरयूबीज पर। ये भी इस प्लान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। तो कुल 4 नए रेलवे अंडरब्रिज बनाने को मंजूरी मिली है। हाँ, ये नंबर शायद थोड़ा कम लगे, लेकिन ये उन जगहों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जहां किसी वजह से ओवरब्रिज बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर अंडरब्रिजेस की बात करें तो दौसा में 35 करोड़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं ध्यान दिया गया हो, जयपुर और श्रीगंगानगर जैसे शहरों को भी इसमें शामिल किया गया है। हर प्रोजेक्ट को उस जगह की खास जरूरत के हिसाब से सोच समझकर बजट एलोकेट किया गया है। तो ठीक है, ये 20 प्रोजेक्ट्स तो फाइनल हो गए, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार की नजर आने वाले कल पर भी है। तो असल में ये 20 प्रोजेक्ट्स तो सिर्फ एक शुरुआत हैं। सरकार 26 और लोकेशंस के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करवा रही है। अब ये डीपीआर क्या होता है? ये एक तरह से प्रोजेक्ट का पूरा ब्लूप्रिंट है। कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कितना खर्च आएगा, सब कुछ। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है, इससे पता चलता है कि सरकार कितने सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रही है। देखिए, पहले उन फाटकों की पहचान की जाती है जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, फिर उनकी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट यानी डीपीआर बनती है और फिर जाकर फाइनल अप्रूवल मिलता है। ये एक लॉन्ग टर्म सोच को दिखाता है।
चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। ये जो बड़े-बड़े प्लान्स हैं, ये जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, इसका आखिर एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? ये इतना ज़रूरी क्यों है? ये एक लाइन इस पूरे इनिशिएटिव का निचोड़ है। सबसे बड़ा और अकेला मकसद यही है, रेलवे फाटकों पर लगने वाले जाम से परमानेंट छुटकारा दिलाना। तो सीधा सीधा फायदा क्या होगा? पहली बात, सफर तेज होगा, जैम में फंसने का झंझट खत्म। दूसरी बात, सेफ्टी बढ़ेगी क्योंकि फाटकों पर हादसों का खतरा कम हो जाएगा। और हाँ, जब ट्रैफिक स्मूथ होगा तो उस पूरे इलाके के बिजनेस और डेवलपमेंट को भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो बॉटम लाइन ये है कि ये 920 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ कंक्रीट के पुल बनाने के लिए नहीं है। ये हजारों लाखों लोगों के रोज के सफर को आसान, सेफ और बेहतर बनाने के लिए है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए, जिस तरह से हमारे शहर और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सड़कों और पुलों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में अगला बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए? क्या वो बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, साइकिल लेन्स या फिर कुछ और? इस पर जरूर सोचिएगा।